तो इंडिया की ऑफिशियल भाभी जॉर्जिया मेलोनी बहुत फेमस है इंडिया में। उन्हें इंडिया में मेलोनी नाम से भी जाना जाता है, लेकिन काफी लोगों को नहीं पता कि ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है इटली की एज ए लेडी या फिर फर्स्ट वुमन। और इंडिया में इनका अलग ही क्रेज है, ज्यादातर इंडियंस इनको भाभी भी बोले थे। और जब इनको डिवोर्स भी हुआ था तो पता नहीं इंडिया के लोग क्यों खुश हुए थे, लेकिन जान रहे थे इनका पॉलिटिकल करियर क्या रहा। तो जॉर्जिया मेलोनी पॉलिटिकली टीनेज ईयर से एक्टिव थी। उन्होंने यूथ फ्रंट यानी यूथ विंग ऑफ द इटालियन सोशल मूवमेंट एमएसआई को ज्वाइन किया था। ये पॉलिटिकल पार्टी 1946 में फाउंड हुई थी और इसे न्यू फैसिस्ट भी कहते हैं कुछ लोग। खैर बाद में वो नेशनल लीडर बने स्टूडेंट एक्शन की, जो स्टूडेंट मूवमेंट था नेशनल अलायंस। 2008 में वो इटालियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अपॉइंट की गई और बेर्लुस्कोनी के गवर्नमेंट में, जो वो 2011 तक रही। और 2012 में मेलोनी ने को फाउंड किया एक पार्टी को जिसका नाम था ब्रदर्स ऑफ इटली EFDI, जो तुम AN का लीगल सक्सेसर कह सकते हो नेशनल अलायंस का। मेलोनी ने उस पार्टी को 2014 तक चलाया और उसकी पार्टी 2022 में इलेक्शन जीत भी गई। अब जॉर्जिया मेलोनी जो है वो बहुत कंजर्वेटिव है ऐसा माना जाता है। उन्होंने नेचुरल फैमिली यानी मर्द औरत की फैमिली जो थी उसको सपोर्ट किया है, यानी वो LGBT के पूरी तरह से खिलाफ है, सब खिलाफ है। वो पूरी तरह से अपोज करते LGBT लॉबी को, और ये जो जेंडर आइडियोलॉजी है उसके तो वो पूरी तरह से अगेंस्ट खड़ी है। साथ में उन्होंने कहा है कि वो बॉर्डर सिक्योर करेगी और जो मास इमिग्रेशन होता रहता है वो उन्हें नहीं देगी। और वो क्रिश्चियन वैल्यूज को काफी मानती है। हाँ, लेकिन फिर भी वो नेटो या फिर यूरोपियन यूनियन के साथ ally है और उनके साथ जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें तो अभी कुछ चेंज नहीं दिख रहा है। बेसिकली ये कह सकते हो कि जॉर्जिया मेलोनी ने एक राइट विंग गवर्नमेंट लाई है। कंट्रोवर्सी की और भी बात करो तो उन्होंने मुसोलिनी को भी प्रेज किया था और उनको कहना था कि मुसोलिनी जो उनको मिसअंडरस्टूड किया गया, जिसकी वजह से लिबरल उनके और भी पीछे पड़ गए, क्योंकि लिबरल्स या फिर लेफ्टिस्ट मुसोलिनी को फैसिस्ट मानते। और इसी की वजह से मेलोनी को फार राइट आइडियोलॉजी प्राइम मिनिस्टर भी माना जाता है, जो मुझे लगता है ही वो। और उन्होंने ChatGPT, चैटबॉट, सिंथेटिक मीट इन सब पर भी बैन लगाया था। बेसिकली इटली में उन्हें बहुत पसंद भी किया जाता है, क्योंकि इंडिया में अभी वो प्रॉब्लम नहीं आई है। मतलब LGBT रैलीज यहाँ पर होती रहती है, लेकिन लोगों को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया में और भी बहुत सारी चीजें है। लेकिन वेस्ट में जेंडर आइडियोलॉजी एक बहुत बड़ा इशू है, यानी लगभग वहाँ पर कोई भी कुछ भी जेंडर बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग कुत्ते बने के करके मैं कुत्ता जेंडर चूज करता हूँ और उसी तरह लाइफ बिताने लगे। तो जॉर्जिया मेलोनी जेंडर आइडियोलॉजी के खिलाफ थी और भी LGBT के स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना। और यूरोप में और एक प्रॉब्लम चल रहा है, मास माया इमिग्रेशन। अरब कंट्रीज से काफी लोग इमिग्रेट करके दूसरे कंट्रीज जा रहे हैं और काफी लोगों ने, काफी कंट्रीज ने बॉर्डर भी खोले थे इनके लिए। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा इटली है ही नहीं बाहर से आने वाले लोगों के लिए, यानी जो भी एक स्पेसिफिक रिलीजन से लोग हैं उनके लिए इटली में कोई जगह नहीं है, उन्होंने साफ कह दिया था। तो इसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यानी व्यूज रखने की वजह से इटली में उनको बहुत पसंद किया गया था, क्योंकि उन्होंने ये प्रॉमिस किए थे और इसी की वजह से उनको वहाँ के लोगों ने चुन के दिया था।